शुरू करें एक रहस्यमयी सवाल से। क्या आप जानते हैं एक गरीब शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी खुशहाली नहीं देखी थी, वो सिर्फ नबी की एक सलाह मानकर इतनी बरकत पा गया कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। दर्शकों को उत्सुक करें। जी हाँ, ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है जो इस बात का सबूत है कि जब कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन कर ले तो उसकी तकदीर कैसे बदल सकती है। किस्सा बताना शुरू करें। मदीना में एक गरीब आदमी था, उसका नाम अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु था। वो तंगी से परेशान था और रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन वो अल्लाह के रसूल के पास आया और अपनी मुश्किलें बयान की। एल की सलाह। नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम्हारे घर में कुछ भी है? अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, सिर्फ एक पुराना कपड़ा और एक बर्तन। नबी ने फरमाया, जाओ इन्हें बाजार में बेच दो और उससे कुछ खरीदो। अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने वैसा ही किया। जब वो वापस आए तो नबी ने फरमाया, इस पैसे से कुल्हाड़ी खरीदो और जंगल से लकड़ियां काट कर बेचो। अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने नबी की सलाह को पूरी ईमानदारी से माना। उन्होंने लकड़ियां काट कर बेचना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत बदल गई। पहले जो शख्स मदद मांगने आता था, अब वो खुद दूसरों की मदद करने लगा। दर्शकों को प्रेरित करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम नबी की बातों को दिल से अपनाते हैं तो हमारी तकदीर बदल सकती है। मेहनत और अल्लाह पर भरोसा, यही असली तरक्की का रास्ता है। अबू जर रदी अल्लाह अन्हु ने जब लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया तो शुरुआत में उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर सुबह वो जंगल जाते, लकड़ियां काटे और बाजार में बेचे। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। पहले जो शख्स खाने को मोहताज था, अब वो खुद अपना और अपने परिवार का पेट भर सका था। बरकत का असली राज अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु को समझ आ गया था कि असली बरकत मेहनत में है। उन्होंने नबी की बात को पूरे यकीन और भरोसे के साथ अपनाया और उनकी किस्मत बदल गई। कुछ महीनों बाद उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुछ और औजार खरीद ली। अब वो दूसरों को भी अपने साथ काम पर रखने लगे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और वो मदीना के सफल व्यापारियों में से एक बन गए। एक दिन अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु दोबारा नबी के पास आए और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी दी हुई इस छोटी सी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब पहले जैसा मोहताज नहीं हूँ। नबी मुस्कुराए और फरमाया, सबसे अच्छा रोजगार वही है जो इंसान अपने हाथों से कमाए और जिसमें ईमानदारी हो। यानी मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही असली बरकत लाता है। आज के दौर में इस किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? अब सोचिए, आज हम में से कितने लोग हालात से निराश होकर मेहनत छोड़ देते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बातों को माने, मेहनत करे और हार न माने तो कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर अब्बू सिर्फ अपनी गरीबी का रोना रोते रहते और नबी की बात न मानते तो क्या उनकी किस्मत बदलती? आप भी अपनी जिंदगी में इस सीख को अपना सकते हैं। मेहनत को अपनी आदत बना लें। किसी भी छोटे काम को करने से न हिचकिचाएं। अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर यकीन करें। अपनी रोजी रोटी के लिए हलाल रास्ता अपनाएं। कौन जानता है, आज जो छोटा काम आप कर रहे हैं वही कल आपको बड़े मुकाम तक पहुंचा दे। अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने जब मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो अल्लाह ने उनकी रोजी में इतनी बरकत दी कि वो दूसरों की मदद भी करने लगे। अब जो शख्स कभी खुद मदद का मोहताज था, वही अब गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उन्होंने अपनी आमदनी का एक हिस्सा सदका और ज़कात में देना शुरू किया और इसी वजह से उनकी बरकत और बढ़ती गई। यह इस बात का सबूत था कि जब कोई इंसान नबी की बातों को पूरी ईमानदारी से अपनाता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशहाली से भर देता है। एक दिन अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने आपकी दी हुई सलाह पर अमल किया और अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कारोबार और बढ़े, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं इसमें हराम ना आ जाए। नबी ने फरमाया, जो हलाल कमाई करता है और उसमें से ज़कात देता है उसकी दौलत में हमेशा बरकत होती है, लेकिन जो हराम की तरफ जाता है उसकी दौलत उसे बर्बाद कर देती है। इसलिए अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने हमेशा अपने कारोबार में हलाल तरीके अपनाए और हर तरह की बेईमानी से बचे रहे। आज के समय में हम में से कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्तों को अपनाने लगते हैं। कभी सूद ब्याज लेते हैं, कभी धोखाधड़ी करते हैं, तो कभी हलाल और हराम की परवाह नहीं करते। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि असली बरकत और सच्ची कामयाबी सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और हलाल कमाई में है। बुढ़ापे में जब अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उनके पास कुछ लोग आए और बोले, आपके पास इतना माल था फिर भी आप सादा जिंदगी जीते रहे, क्यों? तो उन्होंने कहा, असली दौलत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि असली दौलत यह है कि तुम्हारा दिल कितना संतुष्ट है। यही वह सीख है जो हमें नबी की हदीसों से मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत हो तो इस कहानी से सीखे मेहनत को अपनाइए और कभी हार मत मानिए। हलाल कमाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए क्योंकि यही असली सफलता है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर भरोसा रखिए क्योंकि इन्हीं में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर भरोसा करता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है। उन्होंने नबी की दी हुई सीखों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपके पास अब भी ज्यादा माल दौलत क्यों नहीं है? क्या आप इसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते? तो अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माल दौलत बढ़ाने के पीछे भागने से बेहतर है कि मैं अल्लाह पर भरोसा करूं और वह मुझे जितना दे उसमें संतुष्ट रहूं। उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई इंसान इस दुनिया की दौलत के पीछे भागेगा तो वह कभी तृप्त नहीं होगा, लेकिन अगर वह अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना सीख ले तो उसकी जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी। आज हम देख सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। हर इंसान अपने हालात से परेशान दिखता है, कोई नौकरी से, कोई व्यापार से, कोई अपनी आमदनी से। अब्बू जर रदी अल्लाह अन्हु की इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हम मेहनत करें और हलाल कमाई का सहारा लें तो अल्लाह हमारी
रोजी में बरकत देगा। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए और रास्ते खोल देगा। हमें इस दुनिया की मोहब्बत में इतना नहीं उलझना चाहिए कि अपनी आखिरत को भूल जाएं। जब अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो उनके पास बहुत कम सामान था। किसी ने कहा, आपके पास कुछ भी नहीं, क्या आपको अफसोस नहीं होता? उन्होंने जवाब दिया, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नबी की बताई हुई सादगी वाली जिंदगी जी पाया। मैं खाली हाथ आया था और अल्लाह की खुशी के साथ खाली हाथ जा रहा हूँ। यह वो सीख है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी इस्लाम के सच्चे मूल्यों को दर्शाने वाली थी। वो सिर्फ मेहनत और सादगी की मिसाल नहीं थे, बल्कि उनका हर लफ्ज और हर अमल हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे मुसलमान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। कबार किसी ने उनसे पूछा, आपके पास दौलत होती तो क्या आप उसे गरीबों में बांट देते? अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अगर मेरे पास पहाड़ के बराबर सोना भी होता तो मैं उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता, ताकि अल्लाह के सामने मेरी झोली खाली न रहे बल्कि नेकियों से भरी हो। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग अपनी दौलत को सिर्फ बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने से कतराते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि नबी ने हमें दूसरों की मदद करने और सादगी से जीने की तालीम दी है। अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु हमें यह सिखाते हैं कि दौलत का असली फायदा यह नहीं कि हम उसे जमा करें, बल्कि यह कि हम इसे नेकियों में खर्च करें। सादगी और अल्लाह पर भरोसा ज्यादा माल दौलत होने से नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों में संतोष रखने से खुशी मिलती है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत देगा। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने परिवार से कहा, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे सादे कपड़ों में दफनाना, क्योंकि नबी ने हमें दिखाया कि यह दुनिया सिर्फ एक सफर है, असली जिंदगी आखिरत की है। यह शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या हम भी सादगी और अल्लाह की रजा वाली जिंदगी जी रहे हैं, या हम सिर्फ इस दुनिया की चकाचौंध में खो गए हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह नसीहत औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बरकत हो तो अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की इस सीख को अपनाइए, मेहनत करें, हलाल कमाई करें और दूसरों की मदद करें। अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का सफर एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां उन्हें दुनिया से रुखसत होना था। वो उस वक्त एक वीराने में थे जहां उनके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न आरामदायक जिंदगी, लेकिन उनके दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने नबी की हर नसीहत को अपनी जिंदगी में अपनाया। उनकी पत्नी गमगीन थी क्योंकि उनके पास कफन के लिए भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, अब्बू झर, आपके पास कोई सामान नहीं, फिर हम आपको कैसे दफनाएंगे? अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और कहा, गम न करो, नबी ने मुझसे कहा था कि मैं अकेले मरूंगा, लेकिन कुछ मोमिन लोग मुझे दफनाएंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो रास्ते पर खड़े हो जाना, कुछ लोग आएंगे और वही मुझे दफनाएंगे। जब अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की रूह अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हुई तो उनकी पत्नी ने वही किया जो उन्होंने कहा था। वो रास्ते पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद कुछ काफिले वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अकेली औरत को रास्ते में रोते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि यह नबी के जानी साथियों में से अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु का जनाजा है। यह सुनते ही काफिले वाले रो पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर खुद उनके जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें सादगी से दफनाया। अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु चले गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा गई। सच्ची अमीरी दिल की अमीरी है, दौलत की नहीं। हलाल रोजी कमाना और मेहनत करना अल्लाह की नेमत है। अल्लाह और उसके रसूल की हर बात पर भरोसा करना इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दौलत और शोहरत की नहीं, बल्कि नेक अमल और तवक्कुल भरोसे की फिक्र करनी चाहिए। आज हम सभी सोचें, क्या हमारी जिंदगी में अब्बू झर रदी अल्लाह अन्हु की यह सीखें हैं? क्या हम मेहनत कर रहे हैं? क्या हम हलाल और हराम में फर्क कर रहे हैं? क्या हम सादगी से जी रहे हैं या इस दुनिया की चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है, न कि दुनिया की दौलत में। इस्लाम की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।